ओम साई राम साई भक्तों, स्वागत है आप सबका फिर से साई गुणगान के सफ़र में, जहां हम बाबा के द्वारा दिए गए साई वचनों का मनन कर रहे थे। तो जारी रखते हैं इस सफ़र को। बाबा का छठा वचन है, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। बाबा को जिसने भी शरणागति करके ध्याया, उसका बाबा ने हर घड़ी साथ दिया। बाबा सबकी झोलियाँ भरते हैं, पर सही वक्त आने पर, और जो जिसके लिए अच्छा होता है उसी को देखते हुए बाबा सबकी इच्छा पूरी करते हैं। कई बार भक्त ऐसी ऐसी चीज़ों की चाह करता है जो बाबा को पता है कि आने वाले समय में वो भक्त के लिए दुखदाई हो सकता है। तो जो बाबा के शरणागत है वो बाबा की कृपा और उनकी रज़ा में ही खुश रहते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ बाबा ने भक्तों की परीक्षा ली, यह जानने के लिए कि वो भक्त बाबा की सुनता है या मानता भी है। तो जब बाबा की सुनता है और बाबा की मानता नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। काका साहेब दीक्षित गुरु के प्रति श्रद्धा और शरणागति का बहुत बड़ा उदाहरण थे। उन्होंने अपने फलते फूलते व्यवसाय को छोड़कर साई का दामन पकड़ा। राधा कृष्ण आई तो बाबा को अपना सर्वस्व मानती थी। श्री साई ने राधा कृष्ण आई को द्वारका माई के निकट रखा, जिसे वे शाला कहते थे। इस शाला में बाबा अनेक विशिष्ट व्यक्तियों को भेजते थे। नानावली, बूटी साहिब, श्यामा, बाईजामा, लक्ष्मी माँ, बाबा की कई अनन्य भक्त जिनकी झोली बाबा ने अनमोल खजानों से भर दी। और आज भी ये कार्यक्रम चल रहा है, और जो भी व्यक्ति उनके प्रेम और भक्ति में लीन है, बाबा उसका खजाना सुख समृद्धि से भर देते हैं। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा को जो भक्त जिस भाव से ध्याता है, वो बाबा को उसी रूप में देखता है। बाबा दुनिया को दिखाने के लिए चोला धारण किए हुए हैं, पर साईं इस सृष्टि के रचयिता हैं। ये सिर्फ उनको दिखाया था जो उनको दिल से मानता था और उनके साथ सच्चे भाव से जुड़ा था। ऐसे कई अनुभव श्री साई सचरित्र में बताए गए हैं, जहाँ बाबा ने किसी को राम, किसी को श्याम और किसी भक्त को उसके गुरु के रूप में दर्शन दिए। बाबा का चरित्र उस जल की तरह है जो कभी नदी, कभी झरने, कभी सागर का रूप धारण कर लेती है, लेकिन उस पानी का अस्तित्व कभी बदलता नहीं। ऐसे ही हमारे बाबा वो दिव्य रोशनी है जो अलग अलग रूपों में धरती पर विद्यमान है। बाबा को आज भी जो जिस भाव से भजता है उसे वे उसी भाव में मिलते हैं, अनुभूति प्रदान करते हैं। कोई उनको पिता, कोई माता, बंधु तो कोई सखा के रूप में देखता है, या कई जन उन पर बाल गोपाल जैसा स्नेह भी करते हैं। इन सब के अतिरिक्त गुरु के रूप में श्री साईनाथ जैसा अन्य कोई नहीं। और एक पड़ाव वो भी आता है जहाँ बाबा भाव को पूर्णता की ओर ले जाते हैं, ऐसी पूर्णता जिसमें सभी भाव मिलकर एक हो जाते हैं और उसी में गुरु, पिता, माँ, बंधु, सखा मिलते हैं। इसी संपूर्ण भाव की ओर बढ़ना ही सही मायने में श्री साई को पाने का रास्ता है। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा मिथ्या होगा। जो साई के भरोसे रहता है उसका उत्तरदायित्व साई खुद संभालते हैं। जो सब निर्णय चाहे अच्छा या बुरा का हिसाब अपने आप करता है, फिर बाबा से अपनी कामना पूरी करवाना चाहता है,
तो बाबा उसके हित और अहित का भार नहीं उठाते। जो बिना किसी शर्त और लेन देन के बाबा से जुड़ा है तो ज़रूरत पड़ने पर बाबा उसकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मानिक शाह नाम के एक साईं भक्त पहले बाबा को अर्पण किए बिना कभी भी नहीं खाते थे। बहुत समय से चाहकर भी वह शिरडी नहीं जा पा रहे थे। एक बार वे नागपुर की रेलगाड़ी में सफ़र करते हुए सो रहे थे कि 1:30 बजे गाड़ी मनमाड़ स्टेशन पर रुकी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें एक आदमी की अस्पष्ट झलक दिखलाई पड़ी, जिसने उनके पास आकर कहा, आगे मत जा। ऐसा कहकर वह आदमी गायब हो गया। मानिक शाह कुछ देर इस बारे में सोच विचार करते रहे और फिर अपने आरक्षित स्थान को छोड़कर मनमाड़ पर ही उतर गए। उनकी अगली नागपुर की गाड़ी में काफ़ी देर थी, इसलिए वे कुछ अन्य लोगों के साथ जो शिरडी की यात्रा पर जा रहे थे शिरडी चल पड़े। वापस मनमाड़ लौटकर उन्हें पता चला कि जिस रेलगाड़ी से वह अकस्मात ही उतर गए वह मनमाड़ से कुछ ही दूरी पर भीषण दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से हताहत हुए। इस तरह मानिक शाह को श्री साईं ने न केवल दुर्घटना से बचाया बल्कि शिरडी दर्शन की व्यवस्था भी कर दी, क्योंकि अपने भक्त के कुशल क्षेम का पूर्ण भार साईं ही उठाते हैं। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। जो भी श्री साईं से सहायता मांगता है वो उसे अवश्य मिलता है, लेकिन यह निर्णय निर्भर करता है कर्म गति पर। कई भक्त शिरडी जाने के बाद या शिरडी रहकर भी ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो बाबा के लिए बहुत कष्टदायी होता है। जैसे कि एक भक्त जो बाबा के पास आया और अपने भाई की निंदा करने लगा तो बाबा ने एक विष्ठा खाते हुए सूअर की तरफ इशारा किया और बोले कि देखो वो सूअर कितने मज़े से विष्ठा खा रहा है। यानी कि निंदा एक ऐसा दुष्कर्म है जो हमारे पूरे अस्तित्व को धीरे धीरे दुर्गति की तरफ ले जाता है। और बाबा ने बोला कि जो अपने आप को सत कर्मों की तरफ नहीं लेकर जाते तो शिरडी आना उस व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। वो अगर हम बाबा से उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो हर घड़ी हमें अपने बाबा के वचनों को और उनके कहे गए शब्दों को अपने जीवन में अपनाना है और इसके लिए उनसे हर घड़ी प्रार्थना करनी है कि बाबा हमारे साथ हमेशा रहना, हमें अपने चरण कमलों का ध्यान देना और अपने नाम साईं साईं से हमेशा जोड़े रखना। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। इस वचन का जीता जागता उदाहरण है बाईजा माँ, जिन्होंने साईं को अपने पुत्र के रूप में अपनाया और हर घड़ी उनका ख्याल रखा। और जब सही समय आया बाबा ने बाईजा माँ के पुत्र की मृत्यु टाल दी और स्वयं काल का वरण किया। जब कोई तन मन वचन से श्री साईं भाव में डूबा रहता है और उनके आदर्शों के अनुसार ही दिन प्रतिदिन के जीवन को जीता है तो उसका ऋण साईं कभी नहीं भूलते। उस ऋण अनुबंध में वह हर जन्म में अपने भक्त से मिलते हैं और उसे उसके अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। एक अनुभव जो एक महिला का है और वो कोलकाता से हैं, उनका बाबा में बहुत ही प्यार है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपना अनुभव शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके 2 पुत्र बाबा की देन है और एक पुत्र जब 6 वर्ष का था तो उसको लकवा मार गया। लेकिन उस महिला का विश्वास इतना दृढ़ था कि वो बाबा का नाम स्मरण करती रही। उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। कुछ दिन वो वहाँ रहा और
जब थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसका आप ख्याल रखिएगा, इसको कभी भी कुछ भी हो सकता है। हॉस्पिटल से वापस लाने के बाद वो महिला उस बच्चे को शिरडी के लिए ले गई। ये है विश्वास। रास्ते में जब वो रेलगाड़ी में थे तो बच्चे को दौरा यानी कि अटैक आया और वो घबराई नहीं। उसने बाबा की ऊदी निकाली और बाबा का नाम लेके उस बच्चे को दे दी। और पानी में जब हम ऊदी को मिलाते हैं तो उसका असर दोगुना हो जाता है। उनके पति ने उनको बहुत बुरा भला कहा, पर वो अपने बाबा से पूरी तरह से जुड़ी थी और उनको ये विश्वास था कि उनका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो शिरडी में जब पहुँचे और होटल के कमरे में गए तो बच्चा बिल्कुल बेसुध था। वो थोड़ा घबराए, उन्हें लगा कि इतनी देर हो गई और बच्चा उठा नहीं, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक विश्वास उनके अंदर था। 1:30 बजे के करीब बच्चा उठा और उसने एक बात बोली कि मुझे सिर्फ बाबा की आंखें दिखाई दे रही हैं। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति होगी उस समय सबकी। जब उसने कहा मुझे हर घड़ी बाबा की आंखें दिखाई दे रही हैं और उस बच्चे ने खुद कहा मुझे बाबा के समाधि मंदिर में जाना है, बाबा से मिलना है, तो पूरा परिवार उस बच्चे को बाबा के पास लेकर गया और समाधि मंदिर में उस महिला ने बाबा को धन्यवाद दिया, प्रणाम किया। और तब से लेकर अब तक वो बच्चा 23 साल का है, लेकिन बाबा की शरण में है, बाबा की प्रोटेक्शन में है। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, साईं शरण तक जिसे न अन्य। वह है जो मेरे प्रति समर्पित है और जिसका विश्वास मेरे चरणों में दृढ़ है और लगातार साईं साईं का जाप करता है और मेरे साथ एक हो जाता है, वह मेरी कृपा और आशीर्वाद से भरा होता है। इसका बहुत प्यारा उदाहरण है श्यामा का बाबा के साथ 72 जन्मों का साथ था, जैसे कि बाबा ने उनसे कहा था, और वो बाबा को सखा के रूप में मानते थे। कहते हैं कि जब श्यामा सोते थे तो उनके सोने में खराटों की नहीं बल्कि श्री साईनाथ की आवाज़ आती थी। तो इतना प्यारा संबंध बाबा के साथ जिसका होगा, उसके दुख दर्द तो बाबा के चरणों में ही है और उसको बाबा हर घड़ी हर पल अपना साथ देते हैं। एक और बहुत प्यारा अनुभव किसी भक्त का है। वो बाबा का दिन रात नाम लेता था, उसके हर सांस में बाबा का जाप चलता था। तो एक बार जब वो द्वारका माई में बैठे थे तो द्वारका माई में बैठे बैठे उनको ओम श्री साईनाथाय नमः की धुन सुनाई दी। वो लगातार उनके कानों में गूंज रही थी। उन्होंने आसपास देखा तो पूछा किसी से, तो किसी ने बोला कि हमें तो ये आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। अब वो परेशान हो गए, उनको समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। और वो जब थोड़ा सा ध्यान में गए तो उन्होंने महसूस किया कि वो आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उनके अंदर से आ रही है। तो आप सोचिए कितना प्यारा और कितना खूबसूरत अनुभव है ये। और ऐसे अनन्य भाव से जो भक्त साईं के अलावा, साईं के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं रखता और उसके श्री चरणों में अनन्य प्रीति रखता है, हर क्षण उनका नाम लेता है, उसको ऐसे एक निष्ठ भाव में ही अंततः साईं मिलते हैं। जिसने साईं को ऐसे पाया वे धन्य धन्य है। तो ये थे बाबा के 11 वचन और आप सबका दिन शुभ हो। और ये उम्मीद करते हैं बाबा से और प्रे करते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से और आपकी झोलियाँ बाबा खुशियों से भरते हैं। अगले गुरुवार तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए ओम साई राम।